नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी ज्योतिष पंकज सक्सेना, वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट, कुंडली परामर्शदाता। आज मैं आपको अपने वैदिक न्यूमरोलॉजी की क्लास के अगले चैप्टर की तरफ ले चलता हूँ। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि नंबर्स के हिसाब से आप ग्रहों को कैसे देखेंगे, और एक बार मैं उसका रिवीजन भी कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था। पिछली क्लास में मैंने आपको जो वैदिक न्यूमरोलॉजी का एक चार्ट है, जो ग्रिड है, जिसको ग्रिड बोलते हैं, वो कैसी होती है और उनके नंबर्स के हिसाब से कौन सा ग्रह जो है उसको बताता है। क्योंकि वैदिक न्यूमरोलॉजी केवल डेट ऑफ बर्थ पे चलती है, और डेट ऑफ बर्थ जब किसी की होती है और समय नहीं होता है तो उस समय वैदिक न्यूमरोलॉजी काम करती है। तो मैं आपको पहले जो है थोड़ा सा पिछला बता देता हूँ कि जैसे आप बोर्ड को देखें तो बोर्ड में आपको दिख रहा होगा कि एक नंबर सूर्य को बताता है, जिसको कि हम राजा बोलते हैं। 2 नंबर चंद्रमा, जिसको रानी कहा जाता है। 3 नंबर गुरु, जो कि ज्ञान और सलाहकार के रूप में होता है। 4 नंबर राहु, जो कि चीजों को अचानक देता है। 5 नंबर बुध, जो बुद्धि और शिक्षा के बारे में बताता है। 6 नंबर शुक्र, वैभवता और विवाह के बारे में बताता है। 7 नंबर केतु, इसको भाग्य और स्थिरता के लिए देखा जाता है। 8 नंबर शनि, कर्म और पीड़ा को बताता है। और 9 नंबर मंगल, बल, संपत्ति और सेनापति के रूप में इसको जाना जाता है। अब इसी तरीके से ये इसका वैदिक ग्रिड है, जिसमें कि नंबर्स जो भी डेट ऑफ बर्थ में आएंगे वो इसी क्रम में भरे जाएंगे, मतलब इनका क्रम नहीं बदलेगा। आपको जैसे अभी हम उदाहरण से बताएंगे तो कि कैसे ग्रिड में नंबर्स को भरना है और उसके नियम क्या है। तो पहला क्या है कि पहला नियम क्या है कि जो भी ग्रिड में नंबर है वो जैसे पहले ऊपर वाले खाने में 3, जिसको गुरु बोलते हैं, फिर सूर्य 1 नंबर, फिर 9 नंबर मंगल, फिर 6 नंबर शुक्र का, 7 नंबर केतु का, 5 नंबर बुध का, और नीचे 2 नंबर चंद्रमा का, 8 नंबर शनि का और 4 नंबर राहु का। तो इस क्रम को आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों याद रखना पड़ेगा? क्योंकि जो भी आगे योग हम बताएंगे वो योग जब बनेंगे तो उनका फलन क्या है वो आपको तभी पता लगेगा। अगर आपने नंबर्स को इधर उधर लिखा तो जिससे कि आपको योगों का फलन करने में दिक्कत होगी। तो इस तरह से ये ग्रिड जो है, इसको हम समझते हैं कि आप लोग इसको अपने उसमें उतार भी लीजिएगा, और बाकी मैं आगे क्लास में इसको बता भी दूंगा, फिर बार बार रिपीट करूंगा, इससे आपको याद हो जाएगा। अब मैं एक एग्जाम्पल उदाहरण के साथ आपको ये बताऊंगा कि कैसे ग्रिड में नंबरों को हम फिल करते हैं, और डेट ऑफ बर्थ से जो होती है उसमें क्या क्या नंबर हमको लेने होते हैं। तो इसके लिए मैं अब यहाँ से इसको बिगाड़ देता हूँ। जैसा कि आपको अब आपने देख लिया है कि जो नंबर्स हैं उनके साथ में कौन सा ग्रह है, तो वो आपको मैंने इसीलिए ग्रिड में भी उसका नाम नंबर के आगे लिख दिया है कि जिससे आपको ये याद रखने में दिक्कत ना हो। और ये आप हमारा एक सलाह है कि आप भी जब भी किसी का फलन करें, ग्रिड भरें, तो पहले एक स्टैंडर्ड ग्रिड को बना के अपने पास रख लें, जिससे कि आपको ये याद रहे कि ये नंबर किसका है। और
अब देखिए, मैं एक उदाहरण के रूप में पहले मैं खाली खाना यहाँ बना देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि आप लोगों को इसी के नीचे मैं खाली खाना बना देता हूँ। ये आप हमेशा ऐसे ही अपने पास बना के रख लें। अब मान लीजिए कि किसी की डेट ऑफ बर्थ, जैसे डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है वैसे ही आप लिख लें, 26 मार्च 1961। ये मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है। अब आपको इस डेट ऑफ बर्थ से इस ग्रिड में पहले जो नंबर जैसे जैसे हैं, पहले जो नंबर आपको जैसे जैसे दिख रहे हैं उसको लिखना है, लेकिन हम वैदिक ग्रिड में नंबर भरते समय ये दो नंबर जो सेंचुरी के नंबर है इनको नहीं लेते हैं। ठीक है, जो सेंचुरी का नंबर है सुने। अब आप देखिए कि इसमें दो कहाँ पे है, दो को हमने दो की जगह लिख दिया, 6 है 6 को 6 की जगह लिख दिया, 3 है 3 को हमने 3 की जगह लिख दिया। अब आया हमारा फिर 6, 6 को हमने यहाँ फिर लिख दिया, और 1 आ गया तो 1 को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, इतना सबको समझ में आ रहा होगा कि जो नंबर है सेंचुरी के नंबर को छोड़ के हम उन नंबर्स को वैसे वैसे लिखते जाएंगे। ठीक, अब हमको इसमें दो नंबर और निकालने हैं, जिसको कि हम बोलते हैं ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर। ड्राइवर नंबर को मूलांक बोलते हैं और कंडक्टर नंबर को भाग्यांक बोलते हैं। या जैसे आप जो है इसको, ड्राइवर क्या होता है, गाड़ी चलाता है और ड्राइवर नंबर क्या है, तो यहाँ पे यहाँ लिख लीजिए ड्राइवर। इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक नंबर भी बोलते हैं, बेसिक नंबर। और इसको मूलांक भी बोलते हैं। जैसे कई जगह आपको मूलांक लिखा मिलेगा, कहीं जगह बेसिक नंबर मिलेगा, कहीं पे ड्राइवर मिलेगा। तो ये जो आपकी तारीख है, जिस तारीख को जातक का जन्म हुआ है, जैसे मान लीजिए ये तारीख है 26, तो हमको सारी डिजिट को एक नंबर में, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके लाना है, क्योंकि ये कंपाउंड नंबर है 2 6। तो सिंगल नंबर करेंगे तो इसका टोटल क्या करेंगे, 2 और 6, तो हम इसको लिख देते हैं BN, BN, DN, ड्राइवर नंबर। ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा 8। कैसे 8 हुआ, और हम साफ कर दें, आपको क्लियर कर दें, 2 + 6 = 8। अब आप इसको यहाँ पे बेसिक नंबर ही मान के चलिए। ठीक, बेसिक नंबर क्या हो गया, 2 और 6 8। तो हम इस 8 नंबर को कहाँ पे लिख देंगे, 8 नंबर को 8 नंबर के आगे लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे BN। इसका महत्व क्या है हम आपको आगे बताएंगे। फिर दूसरा आ गया डेस्टिनी नंबर। इसको हम भाग्यांक भी बोलते हैं। जैसे आपको इसके शब्दावली से ही क्लियर हो रहा है कि भाग्यांक मतलब भाग्य आपका क्या कह रहा है। तो इसको करने के लिए, भाग्यांक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जितने भी अंक यहाँ दिए हैं सबको जोड़ लेना है। कैसे, आप 2 + 6 + 3 + 1 + 9 + 6 + 1, आप इसी तरीके से जोड़ें इसको। आप 26 और 3 29 ऐसे करके मत जोड़ें, नहीं उससे कभी कभी इसके टोटल में डिफरेंस आता है। ठीक है,
तो आपको जैसे हमने लिखा है, तो जो जो नंबर है वो ऐसे ही लिख लीजिए, उसको जोड़ लीजिए। तो क्या हुआ, 2 6 8 3 11 1 12 12 9 21 6 27 1 28, इसको 28 को यहाँ लिख लीजिए। अब हमने आपको एक नियम बताया था कि इसको हमको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके लाना है। तो आप 2 और प्लस 8 को जोड़ेंगे, कितना होगा 10। फिर हम इसको सिंगल करेंगे तो कितना आएगा 1। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये आ गया आपका 1। इसको हम लिख देंगे DN। क्या लिख देंगे, डेस्टिनी नंबर। जहां तक मैं समझ रहा हूं कि इस उदाहरण से लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं दूसरे एग्जाम्पल, अब इसमें एक नियम और समझ लीजिएगा, अभी हम आपको बताएंगे कि जब सिंगल डिजिट में कोई डेट होती है तो उसके BN बेसिक नंबर को 2 बार नहीं लिखते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अभी हम एक उदाहरण लेंगे जिसमें कि हम डेट चेंज कर देंगे। हम आपको अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, अब ये मैं इतना दिखा लेता हूँ, बेसिक नंबर लिखे रहने दीजिए। अब आप खुद इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि नियम जितना आप समझ लेंगे उतना आपको आगे निकालने में अब मान लीजिए कोई डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 1988। क्या है डेट ऑफ बर्थ, 5 जनवरी 1988। अब हमने आपको एक रूल बताया कि जब कोई नंबर सिंगल डिजिट में होगा, तो चूंकि सिंगल डिजिट हमें कन्वर्ट करना नहीं है तो हम BN को 2 बार नहीं लिखेंगे। अब हम इसको यहाँ से भी निकाल देते हैं। अब आप खुद ही देखेंगे कि कैसे नंबर भरे जा रहे हैं, क्योंकि जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इसमें ग्रिड को भरने में, वो ग्रिड अगर आपने सही भरी है तो आप उसका फलन भी सही कर पाएंगे। अब देखिए 5, हमने कहा पहले ग्रिड में नंबरों को भर लेते हैं हम, फिर BN DN। तो यहाँ पे 5 जनवरी है तो 5 को हम कहाँ लिखेंगे, देखिए कहाँ लिखा है 5, ये 5 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक दिख रहा है सबको। फिर 1 है तो हमने 1 को यहाँ लिख दिया। अब हमने कहा था सेंचुरी को नहीं लेना है, तो सेंचुरी को हम नहीं लेंगे, क्योंकि सेंचुरी की पावर, जैसे 100 साल है, सेंचुरी 100 साल की होती है, तो 100 साल में सबके पास 1 और 9 की पावर है, तो उसको हमको नहीं लिखना है। हम अब हमने इसमें क्या आया 8 और 8, तो हमने इसको क्या लिख दिया 8 और 8। अब हमने कहा 2 नंबर आपको और निकालने हैं, BN और DN। ठीक, BN क्या है, जब ये सिंगल डिजिट में है 5, तो हम फिर यहाँ पे BN को दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने कंपाउंड नंबर नहीं था ये, तो हमने इसको एक ही बार लिख देना है। अब हमको ये BN नंबर ऑलरेडी आ चुका है। अब DN नंबर में हमने क्या बताया आपको कि जो नंबर है उनको जोड़ते जाइए, सेंचुरी नंबर मिला के 5 + 1 + 1 + 9 + 8 + 8। अब आप इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, 5 1 6 1 7 7 9 16 16 8 24 और 8 32। क्या आया 32। फिर हमने इसको टोटल किया, सिंगल मिलाया तो कितना आया, 3 और 2 5। तो इसका DN नंबर अब क्या हो गया, ये हो गया 5। तो इसका हम यहाँ पे लिख देंगे DN। और बेसिक नंबर ऑलरेडी सिंगल डिजिट था, इसको हम इसी के आगे ही ये BN लिख देंगे। ये आपको समझ में आया कि ग्रिड कैसे भरी जाती है। कोई और उदाहरण लेके बताएं तो आपको और क्लियर होगा। देखिए
अब हम लेंगे तीसरा नियम। पहला नियम हमने क्या बताया कि अगर कंपाउंड नंबर होगा तो उसको हमको सिंगल डिजिट में लाके उसका बीएन नंबर बनाना है। यदि सिंगल डिजिट है तो उसको बीएन को दोबारा नहीं लिखना है, बेसिक नंबर दोबारा लिखना है। अब तीसरा रूल नोट करिए कि यदि कोई तारीख 10, 20, 30 है तो चूंकि जीरो नहीं होता है तो उसको हम सिंगल डिजिट ही मानते हैं, तो उसका भी नंबर हम दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। जैसे अभी एक उदाहरण हम आपको और लेंगे। अब मान लीजिए किसी का जन्म 10 मार्च 1995 को हुआ है। तो रूल नंबर 3 क्या है कि ये 0 तो 0 है, 1 को 1 0 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसको पहले तो ग्रिड में क्या करेंगे, हम एज इट इज इसको लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले ग्रिड में नंबरों को हम लिखते हैं, फिर बीएन डीएन निकालते हैं। ठीक है। अब आप, पहला रूल हमने क्या बताया कि नंबर जो है उनको वैसे ही पहले ग्रिड में जो नंबर आ रहे हैं उनको लिखना शुरू कर दीजिए। तो अब एक आया तो एक को हमने यहीं लिख दिया, जीरो का कोई नंबर नहीं है। 3 आया तो 3 को हमने यहाँ लिख दिया। फिर सेंचुरी नंबर नहीं लेना है लिखते समय, तो 9 आया तो 9 को हमने यहाँ लिख दिया, और 5 आया तो 5 को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक। अब बेसिक नंबर रूल हमने क्या बताया आपको कि जब 10, 20 या 30 तारीख का जन्म होगा, क्योंकि महीने की 40 तारीख तो होती नहीं है, 10 तारीख होगी, 20 तारीख होगी या 30 तारीख होगी, तो इसके नंबर को हम सिंगल डिजिट ही मानते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि बीएन एक ही है, तो हमको दोबारा नहीं लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यही बीएन हो गया, इसके आगे हमको दोबारा लिखना नहीं है उसको। अब डीएन के लिए हम क्या करेंगे, 1 + 3 + 1 + 9 + 9 + 5। अब इसको जोड़िए, 1 और 3 4, 1 5, 5 और 9 14, 14 9 23, 5 28, 23 5 28, 2 और 8 को मिला के क्या हुआ, ये 1 आ गया। तो डीएन नंबर क्या हो गया, 1। तो हमने यहाँ क्या किया, इसको ये यहाँ पे लिख दिया, 1 लिख के डीएन। तो आपको अब ये ग्रिड भरना हम समझते हैं कि आ गया होगा कि कैसे। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यहीं पे हम तारीख को कर देते हैं 20। क्या कर देंगे हम, 20 तारीख को मान लीजिए जन्म हुआ है, तो बाकी महीना और हम ईयर वही रखते हैं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हमने क्या किया कि हमने तारीख कर दी, क्या कर दी, 20। तो यहाँ पे 1 की जगह हमने कर दिया क्या, 2। और यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम करेंगे। तो अब देखिए रूल क्या बताया था कि 10, 20, 30 तारीख को हम 2 कहाँ पे आया, 2 इसका यहाँ पे आया, 20 है 2 आ गया, और उसके बाद 3 आ गया, 3 वही लिखा हुआ है, 9 आ गया, 9 को वहां लिख दिया, 5 को वहां लिख दिया। अब हम इसका जब डीएन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 2 3 1 9 9 5। अब आप जोड़िए, 2 3 5 1 6 9 15, 15 5 20, 20 और 9 29। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 29, और 2 9 11 और 1 1 2। ये क्या हो गया, इसका डीएन नंबर क्या आया, डीएन नंबर आया इसका 2। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको यहाँ लिख दिया डीएन। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है।
अब तीसरा एग्जाम्पल, हमने इसको क्या किया, हमने इसको अब तारीख ले ली क्या, 30, हमने तारीख ले ली इसकी जगह 30 तारीख। यहाँ पे भी हमने क्या किया, इसको हम बिगाड़ देंगे, यहाँ कर देंगे 3। तो हमने अब इसको भरना शुरू किया, तो 3, फिर दूसरा 3 आ गया, 3 3, फिर 9 और 5। अब हम टोटल करेंगे, तो 3 3 6 1 7 7 9 16 16 9 25 25 5 30। ये क्या हुआ टोटल इसका 30, और आखिरी में क्या आया, DN 3। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 3 और इसके आगे लिख दिया 3। तो BN भी 3 है और DN भी 3 है, लेकिन हमने BN को दोबारा रिपीट नहीं किया था। तो इस तरह से आप किसी की भी ग्रिड को, जैसे ही जातक अपनी जन्म तिथि बताता है, तो आप उसकी ग्रिड को इसमें भर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आप देखिए कि ग्रिड भरना कितना आसान है, क्योंकि अगर आपको ग्रिड सही आपने भर ली तो आप आधी जंग जीत गए। क्या है, आप आधी जंग जीत गए। क्यों, क्योंकि जितने भी आगे योग बनेंगे कुंडली में, उनको जब हम योग आपको पढ़ाएंगे, योग बताएंगे, तो आप फिर उसका सही तरीके से फलन कर पाएंगे। नहीं तो आप क्या होगा कि आपने गलत लिख दिया, गलत जगह नंबर लिख दिया, तो आपको उसका फलन करने में गलतियां हो जाएंगी। तो मैं समझता हूं कि आज आप लोगों को ग्रिड भरना आ गया होगा, और अगर कोई भी आपको इसमें समस्या हो तो मेरा मोबाइल नंबर है, जो कि यहाँ लिखा भी हुआ है, 9651790692। मेरा यूट्यूब चैनल है 24 एस्ट्रो, जिसको कि आप संपर्क कर सकते हैं हमसे, अपना कुंडली परामर्श करा सकते हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी की कुंडली हमसे परामर्श कर सकते हैं। और मेरे रेगुलर क्लासेस चलते हैं गूगल मीट पे, उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपना हमारे मोबाइल नंबर 9651790692 पे हमको व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए कि आप इच्छुक हैं इस क्लास को पढ़ने के लिए, तो आपको इस क्लास में मैं इनरोल कर लूँगा, जिसकी कि एक क्लास की फीस 599 रुपये, 500 प्लस टैक्स, 599 रुपये प्रति क्लास है। और अगर पूरे आप कोर्स को करना चाहते हैं, उसकी 11,000 रुपये फीस है। तो जैसा आपको ठीक लगे, अगर आप पहले टेस्टिंग के लिए करना चाहते हैं तो आप पर क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरे नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा करने में थोड़ा सा आप लोगों को भी क्लियर नहीं होगा, तो आज हमने आपको, कल हमने आपको पूरा बताया था कि नंबर्स को कौन कौन ग्रह जो है रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा ग्रह किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और उस ग्रह के कारक तत्व भी है। जैसे हमने आपको बताया था कि सूर्य को राजा बोला, चंद्रमा को रानी बोला, गुरु को सलाहकार, राहु को अचानक, और बुध को बुद्धि शिक्षा, शुक्र को वैभवता शादी के लिए देखते हैं, केतु को भाग्य स्थिरता के लिए देखते हैं, शनि को पीड़ा कर्म के लिए देखते हैं, नौकरी के लिए देखते हैं, और मंगल साहस सेनापति, ये रूप में ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं वो होता है। तो इस तरह से आप अब ग्रिड को भरना आपको आ गया है। तो आप आगे की हम जब क्लास करेंगे तो हम ये उम्मीद करेंगे कि आपको, आपने अब इसमें आपको ग्रिड भरना आ गया है।
और आपको करना क्या है कि अपने जो भी परिचित हैं, जो भी आपके लोग हैं, रिश्तेदार हैं, बेटी है, बेटा है, उनकी ग्रिड भर के प्रैक्टिस करिए, जिससे कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही जो है इसमें मास्टर हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। और बाकी कोई आपको समस्या हो तो मेरे मोबाइल नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।